एमपी पॉलिटिक्स। इंदौर से आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 2 दिन की मैराथन बैठक के बाद 7 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीडी शर्मा पर हमले किए। उन्होंने दमोह में एक स्कूल में सामने आए हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाने पर कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक में जो हुआ उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए दमोह में हिजाब का मुद्दा लाया गया है। स्कूल के मुद्दे को हिंदू मुस्लिम में बदल दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने बुढ़ाऊ वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कलाकार माननीय कैलाश विजयवर्गीय से कहना है कि हमारे साथ पैदल चलकर दिखाइए, पता चल जाएगा कि कौन बूढ़ा है और कौन जवान। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर मुद्दा उठाया। इंदौर आए दिग्विजय सिंह प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के लिए इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे। यहां पत्रकारों से बातचीत की। चर्चा की शुरुआत में दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, मुझे सिंधिया के जाने का दुख है। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वे कांग्रेस को धोखा देकर चले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब यह खबरें उड़ रही थीं कि कुछ लोग बिक सकते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता था, पर मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस श्रेणी में सिंधिया भी आ जाएंगे। उन्होंने डंपर घोटाले को उठाते हुए कहा कि जैसे ही शिवराज सिंह चौहान सीएम बने तो उन्होंने डंपर खरीदे। शिवराज सिंह चौहान का निवास रीवा बताया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य सभी नेताओं को जो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गए हैं वह मेरे रहते कभी कांग्रेस में वापस नहीं आ पाएंगे, जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम जय श्री राम का नारा कभी नहीं लगाएंगे, जय श्री राम का नारा लगाते हैं क्योंकि हमारे लिए माता सीता का भगवान राम में जितना आदर है और कोई नहीं कर सकता। हालांकि हम जय श्री राम के नारे को लेकर चुनाव में नहीं उतरेंगे क्योंकि हम धर्म को राजनीति में हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। कितना झूठा है। बीजेपी धंधे की सरकार चलाते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, बीजेपी सरकार जनहित में नहीं धंधे की सरकार चलाते हैं। बीजेपी ने हर चीज़ में भ्रष्टाचार किया है। धर्म का इस्तेमाल केवल पैसा कमाने के लिए किया है। बीजेपी के लोग जुर्म करते चले जाएं, उन पर एक्शन नहीं होगा, कार्रवाई केवल निर्दोष जनता पर होती है। उन्होंने कहा, आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। एमपी की जनता हमारे साथ है। सिंह ने उज्जैन के महाकाल लोक में मूर्तियों के खंडित होने पर सवाल उठाए। कहा, महाकाल लोक में घटिया निर्माण किया गया, यही वजह कि वहां हवा में 6 मूर्तियां खंडित हो गईं और हवा के साथ बह गईं। उज्जैन में महाकाल के पास की ज़मीन आरएसएस के एक ट्रस्ट को दे दी गई। कमलनाथ सरकार ने उसे कैंसिल कर दिया, लेकिन आज इस ज़मीन पर दुकान खुल गई। उन्होंने दावा किया कि इसके लिए किराए का पैसा आरएसएस के पास जा रहा है। बेलेश्वर मंदिर हादसे के लिए बीजेपी नेता दोषी हैं। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि रामनवमी पर बेलेश्वर मंदिर हादसे के लिए बीजेपी नेता दोषी हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि वे यहाँ के सांसद शंकर लालवानी के खास हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बुढ़ाऊ वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कलाकार माननीय कैलाश विजयवर्गीय से कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ पैदल चलकर दिखाइए, पता चल जाएगा कौन बूढ़ा है और कौन जवान। बजरंग दल अफीम और गांजा बेचने वालों का समूह। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बजरंग दल अफीम और गांजा बेचने वालों का समूह है। बजरंग दल के लोग आज पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में पकड़े जा रहे हैं। इसके बावजूद बीजेपी के नेता उनका संरक्षण कर रहे हैं और उन पर केस तक दर्ज नहीं होने देते। भोपाल आईटी सेल के ध्रुव सक्सेना और बजरंग दल का अध्यक्ष बलराम सिंह आईएसआई के लिए जासूसी करने में पकड़ाया गया, लेकिन उसके ऊपर सरकार के दबाव में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार इन सभी अपराधों को बचा रही है। उन्होंने कहा कि हम जय श्री राम का नारा नहीं लगाएंगे।
जय हिंद।